अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगर आपको समझना है तो आपको दो चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें दो जन होते हैं, एक हम और एक बैंक। कौन होते हैं दो जन? हम बोले तो हमारी बुक्स, और एक बैंक की बुक्स। तो इसमें मेरे को दो किरदार लगेंगे, इसमें मेरे को दो किरदार लगेंगे। तेजस, आप क्या बनना पसंद करोगे? आप बैंकर बनना पसंद करोगे कि हम बनना पसंद? हम, ठीक है, तेजस बनेगा बैंकर। अब ध्यान दीजिए, तेजस कौन है? तेजस बैंक में बैठा बैंक का अकाउंटेंट है। तेजस कौन है? बैंक का अकाउंटेंट। तेजस बैंक का अकाउंटेंट बन जाके, हाँ बन बन, पेन पेपर लेके जा, आखिरी पेज निकाल। ठीक है, ये बनना बहुत जरूरी है, मैं जो समझ रहा हूं। हाँ बस आखिरी पेज निकाल, बैठ जा बंदर। और संदेश हमारा हम है, हमारी बुक से वो, समझ में आया? अब तेजस बैंक की बुक में एंट्री करेगा, और संदेश, क्या संदेश बैंक में जाके एंट्री कर सकता है क्या? क्यों? वो अपना अकाउंटेंट है, वो अपनी बुक्स का करेगा, तेजस बैंक की बुक्स। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, दोनों का बैंक अकाउंट नंबर तो सेम ही है ना? क्योंकि हम अगर एसबीआई, जैसे संदेश का एसबीआई बैंक में खाता है, तो हम यहाँ पे एसबीआई बैंक अकाउंट बनाएंगे हमारे बुक्स में, यस और नो? हाँ या ना? और एसबीआई बैंक संदेश का अकाउंट बनाएंगी अकाउंट नंबर लिख के, यस और नो? अगर आप देखेंगे एसबीआई बैंक में हमारा डेबिट बैलेंस, अच्छा हमारे बुक्स में हमारा डेबिट बैलेंस रहेगा, असेट है ना, हमारे बुक्स में हमारा डेबिट रहेगा। बैंक के बुक्स में हमारा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, यस और नो? क्योंकि बैंक के लिए देना बाकी है, बैंक के लिए, तो बैंक के लिए देना बाकी है, इसके लिए उनके बुक्स में हमारा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, और हमारे लिए अभी हम ऐसे शुरुआत करते हैं सीन की। आप सीन इमेजिन करिए, सीन इमेजिन करिए, ऐसा सीन इमेजिन करते कि अभी दोनों के बुक्स में बैलेंस जो है वो सेम है। अभी खाता चालू किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, और यहाँ पे भी बैंक ने लिख दिया बैलेंस 5,000। सीन कैसे शुरू हुआ कि बैंक के खाते में 5,000 रुपए है और संदेश के पास भी 5,000। इसमें डिफरेंट डिफरेंट किरदार आते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट किरदार का रोल प्ले करेंगे अपन, ठीक है? ओके, आइए नीलकंठ जी। और देखिए एक चीज समझिए, हाँ, बैंक में इधर पैसा आया और इधर पैसा, मतलब ये डेबिट और क्रेडिट साइड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैंक में क्रेडिट साइड पैसा आया और डेबिट साइड पैसा, और अपना जो पासबुक है, अपना जो बैंक अकाउंट बनता है, जिसको अपन कैश बुक भी बोल सकते हैं, अपने इसमें डेबिट में पैसा आया और क्रेडिट में पैसा गया। इधर आना, ऊपर आना। तू संदेश का क्लाइंट है, क्या है तू? तू संदेश का क्लाइंट है। मैं तेरे को एक ट्रांजैक्शन करने को बोलता हूँ, तू वो करेगा, ठीक है? ठीक है, नीलकंठ सर बैठ जाइए। अरे आप जनरल एंट्री नहीं कर रहे सर? देखिए अभी गेम चालू है, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। गेम पहले ऑफलाइन रिकॉर्ड करेंगे, फिर अपन ऑनलाइन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है?
हो गया? ओके संदेश तू इधर आ, तेरा हो गया ना काम, जगह खुली छोड़ो के लोग आ सकते हैं, इधर आ जल्दी। चेक किया है। संदेश के पास दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ, चलो चलो जर्नल एंट्री करो। तू पीछे बैठ, पीछे तुम दोनों का हट जा साइड में, अब तीसरे वाले की बारी है। तू इधर आ गायत्री, रुक जा, इधर आ। तू इससे 3,000 रुपए का चेक ले ले। देखो गेम तुमको बाद में समझ में आएगा, अभी तो सिर्फ अपन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आजा इधर। आप बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करो 2,000 रुपए। मजा आएगा, मजा आ रहा गेम में। हाँ अब बैंक वाले इधर आओ, बैंक वाले जल्दी इधर आओ। नहीं नहीं रुक जा, अभी बुक नहीं चाहिए मेरे को, ट्रांजैक्शन बताने दे, जल्दी आओ इधर। आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे 200 रुपए का और चार्जेस मारेंगे 50 रुपए। यही महीना खत्म हो गया, महीना खत्म हो गया। अब देखिए मजेदार बात क्या हुई, महीना खत्म हो गया। चलो महीना खत्म होने के पहले एक ट्रांजैक्शन कर लेते, आना है? आप से चेक ले लेंगे और बैंक में नहीं डालेंगे। 5,000 आप उसको देंगे 5 का चेक, ठीक है? अब देखिए मजेदार बात, लेट्स स्टार्ट द ट्रांजैक्शंस। आपने लेजर बनाया क्या संदेश सर आपके बुक्स में? लेजर नहीं बनाया? लेजर बनाया सर? अब ध्यान दीजिए, 5,000। लेट्स स्टार्ट। आप आपके ट्रांजैक्शन बताइए पहले संदेश सर। बैंक अकाउंट टू प्रेम, पहले क्या हुआ एंट्री? चेक आया ना तेरे पास? प्रेम ने चेक दिया, ओके प्रेम ने चेक दिया था, तो इसके पास पैसा आया के गया? इसके पास आया, ध्यान दीजिए। हाँ? प्रेम चेक कितना? 6,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गायत्री को पैसा दिया, गायत्री को कितना दिया? 3,000। आगे राधिका को दिया, ओके 5,000। और कुछ नहीं। 11,000 का बैलेंस। अब आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन, 11 में से 8 गए, बैलेंस कैरिड डाउन कितना दिख रहा है? अरे बैलेंस कैरिड डाउन कितना दिख रहा है? 3,000। अब संदेश क्या हुआ आपके साथ? कैश आया तो संदेश ने, कैश टू संदेश किसने दिया था? नीलकंठ ने दिया था ना? ओके ओके ओके, नीलकंठ कितना? 10,000 आए, ओके। अच्छा किसने डिपॉजिट किया? संदेश में किया, पर किसने किया था डिपॉजिट? अजय ने कैश डिपॉजिट किया। कितना डिपॉजिट किया था? 2,000 का कैश डिपॉजिट किया अजय ने। आगे इंटरेस्ट इनकम हुई ना? नहीं, इंटरेस्ट मिलेगा संदेश को, सेविंग अकाउंट है। हाँ नहीं 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 नहीं, बाय संदेश टू इंटरेस्ट नहीं, बराबर है, बाय इंटरेस्ट टू संदेश, बाय इंटरेस्ट टू संदेश, क्योंकि बैंक के लिए चार्जेस है और संदेश के लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट आया संदेश के पास, कितना आया? और बैंक चार्जेस
50 रुपीज। अब अगर मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ 15, 17, 200 में से 50 गए तो बैलेंस कितना रहा? 17,150। अब सर मजा ऐसी आ गई कि सर दोनों भी चीजें टैली, दोनों भी चीजें टैली क्यों नहीं हो रही? अरे बेटा मेरे को एक चीज बता, ये तो संदेश का अकाउंट नंबर है, ये भी संदेश का बैंक की है, दोनों भी बैंक की है, भी टैली क्यों नहीं हो रहे? आपने एक चीज नोटिस किया गायत्री, आपने पैसा लिया, इससे चेक लिया, पर आपने बैंक में दिया क्या? तो बैंक वाले को कैसे पता चलेगा? अब मजेदार बात, नीलकंठ ने बैंक में 10,000 डाले, इसको कैसे पता चलेंगे कि बैंक में 10,000 आए? बैंक ने इंटरेस्ट दिया, इसको कहते पता चलेगा बैंक ने इंटरेस्ट दिया? बैंक चार्जेस बैंक ने मारे, इसको कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट के चार्जेस मारे? इसने राधिका को 5,000 दिए, तूने बैंक में चेक दिया। प्रेम ने इसको चेक दिया, पर इसने बैंक में चेक। समझ में आया? ये जो डिफरेंस है ना दोनों का, ये डिफरेंस हमें निकालना होता है, और ये जो हम डिफरेंस निकालते हैं ना उसको बोला जाता है बीआरएस। क्या बोला जाता है उसको? समझ में आया? व्हाट इज बीआरएस? द डिफरेंस बिटवीन आवर बुक्स एंड देयर बुक्स इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कितना सिंपल है, समझ में आया? ठीक, क्या एकदम झकास तरीके से दिमाग में बैठ गया? अब देखो अपने को है ना और कुछ नहीं करने का है, दो बुक से इतनी मेरे को मालूम पड़ गई। कौन सी दो बुक्स है? एक कैश बुक और एक डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, अपने इसमें इधर पैसा आया रहता और इधर अपने इसमें इधर पैसा गया और इधर पैसा, ये पहले आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो एक चीज हम किसे इज्जत दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, हम किसे इज्जत दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट। हम हमेशा बहुत सिंपल लोग हैं, गुड मॉर्निंग सर, हम हमेशा सिंपल लोग हैं। हम क्या करते हैं, जो वो करेंगे, अगर हम उनको इज्जत दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं, तो वो जो वो करेंगे वो हम करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो हम भी नहीं करेंगे। जैसे हमारा सम था ये, इसमें तो मैंने क्या एकदम वेवर्ड कंजम्पशंस लिया था, कोई बैंक में गया नहीं, चेक डाला नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, मैंने कुछ भी नहीं किया, पर आपको लॉजिक समझाने के लिए किया कि ट्रांजैक्शन किस तरीके से होते हैं। ट्रांजैक्शन ऐसा होता है, कोई कोई डायरेक्ट में बैंक में हो जाते हैं पर अपने को नहीं मालूम पड़ता, और कुछ कुछ डायरेक्ट इधर हो जाते हैं जो हमको मालूम नहीं पड़ते। समझ में आया? ये आया और ये गया, ये गया और ये आया। हमको क्या लिखना है? कैशबुक अगर पासबुक को इज्जत दे रहा है, कैशबुक अगर, तो अपन क्या बोलेंगे, जो वो करेंगे वो हम भी करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो हम भी नहीं करेंगे। समझा? क्या लिखेंगे अपन? जो वो करेंगे वो हम भी करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो, अगर पासबुक कैशबुक को इज्जत दे रहा है, जो हम करेंगे वो करेंगे, जो हम नहीं करेंगे वो नहीं। सर ऐसे समझ में नहीं आता, एक सम करके बताओ। ओके बेटा, एक सम ले लेते हैं, देखो कितने फटाफट बीआरएस का सम सॉल्व होता। इजी वाला सम लेंगे पहले।
क्या क्वेश्चन विजिबल है सबको? क्या क्वेश्चन विजिबल है सबको? बैलेंस एज पर कैश बुक बोले तो किसकी किताब? आपके पास, सबके पास टेक्स्ट बुक है? इलस्ट्रेशन 2 पे ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। देखो मजेदार चीज, बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहले मैंने लिख दिया, मैंने लिख दी मेरी कैश बुक इधर, मैंने लिखा ऊपर पहले डेबिट, मैंने लिखा ऊपर क्रेडिट, यहां लिखा मैंने आया और यहां लिखा मैंने, समझा? अब बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब मैं इज्जत किसको दे रहा हूं? उनको। मैं किसको इज्जत दे रहा हूं? पासबुक को। उनको बेटा, अब अपने आप को उनको बोलते हैं कि मैं उनको इज्जत दे रहा हूं। मैं किसको इज्जत दे रहा हूं? मेरे को सुनाई नहीं दिया, अभी भी सुनाई नहीं दिया। मैं किसको इज्जत दे रहा हूं? पासबुक। जो वो करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो। तो मैंने पहले लिख दिया मेरा यहां पे बैलेंस। कितना है मेरा बैलेंस? समझ में आ रहा संदेश सर? चेक इशूड। चेक इशूड का मतलब क्या होता है? इशू मतलब मैंने दिया, मतलब मेरे पास से, मेरे को स्टेटमेंट है ना आया और गया में सुनाई देना चाहिए। चेक इशूड का मतलब मेरे पास से गया, पर बैंक से गया क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक बोले तो मेरे पास से गया, क्या बैंक से गया क्या? वापिस बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मेरे पास से गया, पर क्या बैंक से गया क्या? तो मेरे पास आया, मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यों रिवर्स? क्योंकि पहले मेरे पास से गया था। गायत्री नहीं समझा। मेरे पास से गया, नीलकंठ मेरे पास से गया, क्या बैंक के पास से गया क्या? मेरे पास से गया, पर बैंक के पास से गया क्या? तो मेरे को रिवर्स करना है। तो गया का रिवर्स क्या रहता? आया का रिवर्स गया रहता। गया का रिवर्स मेरे पास से गया पर बैंक से नहीं गया, तो मेरे पास आया में कितना? 1,36,000। सब बताऊंगा, पहले बात कर लूं। रिवर्स इसके लिए क्योंकि उनके पास गया क्या बेटा? मैंने जब मेरे बुक्स में लिखा होगा तो मैंने गया साइड लिख दिया होगा, तो मेरे को गायब करना पड़ेगा। जो उन्होंने किया वो मैं भी करूंगा। उनके पास से नहीं गया तो मेरे पास से भी नहीं गया, तो नहीं गया, गया को आया में कर दूंगा तो वो पहले की एंट्री कैंसिल हो जाएंगी। रिवर्सल ऑफ एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री जैसा। आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जैसा। मेरे पास से गया ना, मैंने जब इशू कर दिया तो तूने तो टू बैंक लिख दिया, क्या बैंक में से गया क्या? मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा उसको, क्योंकि मेरे को मेरे बुक से गायब करना है। मेरे बुक से, तो मेरे को अगर मेरे बुक से गायब करना है तो मेरे को क्रेडिट का डेबिट करना पड़ेगा। यस और नो? नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में तो चेक डाल दिया पर चेक क्लियर नहीं हुआ, मतलब किसके पास आया? मेरे पास आया। मेरे पास आया तभी चेक डाला ना बैंक में। मेरे पास आया तभी मैंने डाला ना बैंक में। मेरे पास आया पर क्या बैंक में आया क्या? मेरे पास आया पर क्या बैंक में आया क्या? तो मेरे पास से, क्योंकि मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा, तो 90,000। बैंक चार्जेस, अब बैंक चार्जेस कौन मारता? तो बैंक से गया, क्या बैंक से गया? क्या बैंक से गया? जो वो करेंगे उनके पास से गया, तो मेरे पास से भी, तो मैं कहां लिखूंगा? गया में 300। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट, मेरे को बताइए, बैंक का क्रेडिट बोले तो आया के गया? बैंक का क्रेडिट बोले तो आया के गया? तो क्या बैंक के पास आया क्या? तो मेरे पास भी, तो मैं आया में लिखूंगा, और ये इतना बैलेंस आना चाहिए। अभी तो इजी सम है। लेजर क्लोज करो, जल्दी क्लोज करो।
समझा क्या? 286950, देखो अपना आंसर आ गया। लॉजिक समझा क्या? सर पर इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा? एकदम टेंशन नहीं। पर्टिकुलर रुपीज रुपीज बैलेंस एज पर पासबुक 2,40,000, यस और नो? ये इसके नीचे जो भी है वो सब ऐड होंगे और इसके अपोजिट जो भी है वो सब बस ऐड में जो ट्रांजैक्शन दिया है उसका नाम लिख देने का, इनर कॉलम को आउटर कॉलम में भेज देने का, फिर लेस में ये जो ट्रांजैक्शन दिए हुए उनको दोनों अमाउंट लिख देने का, आउटर कॉलम में नेगेटिव लिख के बैलेंस निकालने का। समझ में आया? आया ना? चलो कर लो। आया गया? समझा कि नहीं? कुछ आया कुछ गया, कुछ आया कुछ गया। अगर बैंक बैलेंस है मतलब तेरा कैशबुक का अगर फेवरेबल बैलेंस है तो कैशबुक का बेटा डेबिट में रहता, और अगर ओवरड्राफ्ट है तो वो क्रेडिट में रहता। बैलेंस सिर्फ जो अपना बैलेंस लिखते हैं ना अपन, वो क्रेडिट में लिखते हैं। बाकी आया गया कंसेप्ट सेम है अपना। एक बार आप करो, बाद में मैं करता ये क्वेश्चन, सोचने के लिए कि कैसे करना है। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए इधर। ओ ओ मेरे लालो इधर, इजी कंसेप्ट विद अ इजी प्रेजेंटेशन। कितनी देर में ये क्वेश्चन सॉल्व होता अगर आपने इस भाषा में बात की तो? इस भाषा बोले तो देखिए क्या होता है मालूम है क्या? कोई भी चीज करने की एक पद्धत होती है। अगर तुमने वो पद्धत को समझ लिया तो मेरे को ऐसा लगता है कि सारी चीजें इजी हो जाती तुम्हारे लिए। तो अपन वो पद्धत समझते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक, बैंक ओवरड्राफ्ट पहले मैं लिख दूंगा कैशबुक, मालूम नहीं कितनों ने लिखा आया, कितनों ने लिखा गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पहले बैलेंस। कितना आ रहा बैलेंस? 22,45,000। ओके। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। सबसे पहली चीज, आप जिसका बैलेंस लिखते हो ना तो आप इज्जत सामने वाले को देते हो। तो आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए मालूम है क्या? अगर मैंने बैलेंस कैशबुक का लिखा है तो मैं किसे रिस्पेक्ट दूंगा? तो मैं ऐसे लिखूंगा, जो वो करेंगे वो हम भी करेंगे, और जो वो नहीं करेंगे वो हम भी नहीं करेंगे। लिखो, लिखो ऐसा क्या ऐसा। when balance of cash book is given, when balance of cash book is given, when balance of cash book is given, क्या लिखा हमने? जो वो करेंगे वो, जो वो करेंगे वो हम भी करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो हम भी। समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी यहाँ पे? पक्का समझा? अब ध्यान दीजिए, हमारे पास अभी कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, मतलब जो वो करेंगे वो हम भी, जो वो नहीं करेंगे वो हम भी। आप एक चीज ध्यान दीजिए, ये हमेशा याद रखना, आया और गया। ओके? आया और इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। डेबिटेड बाय बैंक मतलब बैंक में से आया के गया, बैंक में से आया के गया। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक मतलब बैंक से गया। तो मैंने क्या बोला था? जो वो करेंगे उनके पास से गया तो हमारे पास से भी। तो मैं यहां लिख दूंगा इंटरेस्ट, कितना था वो? 2 लाख
2,78,700 समझा? उनके पास से गया, उनके पास से तो मेरे पास से भी। एक सेकंड बाळा, काही टेन्शन नाही ना. हे पासबुक आहेत, पासबुक मध्ये बाळा डेबिट असतात आणि क्रेडिट असतात. डेबिट मध्ये क्रेडिट मध्ये त्यांचा डेबिट झाला, मतलब तिथून पैसा गेला, त्याच्यामुळे मी ही बनवलं. समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझा? उनके पास से गया तो मेरे पास से भी. चलो आगे. हाँ नहीं, वही तो कंसेप्ट बताने की जरूरत है. क्योंकि आज तक क्या होता था मालूम है क्या? तुमको पहले कैसा सिखाया गया था? उल्टा करो, नहीं करने का. मेरे फॉर्मेट में या कंसेप्ट में एक चीज फिक्स है, लॉजिक चेंज नहीं होते, बैलेंस भले ही चेंज हो जाए. ठीक है, अब देख, चेक इशूड बिफोर 31st. इशूड मतलब मेरे पास से गए, मेरे पास से, बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक. मतलब क्या बैंक से गए क्या? वापिस से पूछ रहा हूं, मेरे पास से गए पर बैंक से गए क्या? तो हम उन्हें इज्जत देंगे. तो मेरे पास तो आया, मैं कितना लिखूंगा? 6,60,000. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आया ना? मेरे पास से गया पर बैंक से नहीं गया. वापिस बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट बोलो, मेरे पास से पर बैंक से, तो मेरे पास. ओके. ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक. रिसीव्ड मतलब बैंक के पास, बैंक के पास, तो मेरे पास. तो आया, मैं क्या लिखूंगा? मैं 14,25,000. बट नॉट एडवाइस टू द कंपनी. मेरे को कोई लेन देन नहीं है. एडवाइस टू द कंपनी मतलब कंपनी को मालूम ही नहीं है. तो बैंक में पैसा आया, मेरे पास आया क्या? बैंक में पैसा आया, मेरे पास आया क्या? वापिस पूछ रहा हूं, बैंक में पैसा आया, मेरे पास आया क्या? मेरे पास नहीं आया. तो बैंक के पास आया तो मेरे पास भी आया, क्योंकि जो वो करेंगे, जो वो नहीं करेंगे वो. नेक्स्ट, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड. ड्राफ्ट डिपॉजिटेड मतलब मेरे पास आया. हम कोई चीज डिपॉजिट कब करते हैं? जब आती है तब. तो मेरे पास आया पर बैंक में आया क्या? मैं वापिस पूछ रहा हूं, मेरे पास आया पर बैंक में आया क्या? तो मेरे पास से गया, मैं कितना लिखूंगा? 13,50,000. समझा? नेक्स्ट, बिल फॉर करेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द कंपनी. कितने पैसे आ गए बैंक में? क्रेडिटेड बाय बैंक. क्या क्रेडिटेड बाय बैंक? तो सीधा जाके देखने का, बैंक में क्या होता है क्रेडिट बोले तो बैंक में आया तो मेरे पास भी. तो आया, मैं लिख दूंगा 8,36,000. समझा क्या? बहुत सिंपल फंडा है. तुमको ये समझना चाहिए था कहां से आया कहां से गया, ये समझ गया तो ये बीआरएस तो चिल्लर चैप्टर हो गया अपने. नेक्स्ट, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक. आप मेरे को एक चीज बताओ, रॉन्गली फॉन्गली नहीं समझता मेरे को. डेबिटेड मतलब बैंक में से क्या हुआ? तो मेरे पास से भी, क्योंकि उनके पास गया तो मेरे पास से भी. तो गया में लिख दो. समझा? अब जो भी क्रेडिट की चीजें, इसके नीचे की, इसको छोड़ के जो भी उसके नीचे की चीजें, ये जो भी चीजें, वो सब ऐड होंगी. समझा? अब मैं तुमको प्रेजेंटेशन बता रहा हूं एग्जाम के लिए. जो भी उसकी नीचे की चीजें वो सब क्या होंगी, और जो भी उसकी अपोजिट साइड की चीजें, ये जो भी चीजें, ये सब क्या होगा? ये सब माइनस. चाहे तो देख लो, 2 लाख ये ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये माइनस माइनस माइनस. कंसेप्ट चेंज किया गया. ओवरड्राफ्ट था तो कंसेप्ट चेंज किया गया. कंसेप्ट वही है, आया तो आया, गया तो गया. कोई ओवरड्राफ्ट या कोई भी बैलेंस चेंज होने से कंसेप्ट चेंज, प्लीज लिख लो. चलो फटाफट.